हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपी जा पे। और आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 6.1 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी। मैंने आप लोगों को पार्ट 3 में बता दिया था 7 नंबर तक पूरा अच्छे तरीके से क्वेश्चन। तो आप लोग 7 नंबर तक यानी पार्ट 3 तक पहले पूरा देख लीजिए, उसके बाद आप लोगों को पार्ट 4 अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर उससे आगे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी अपनी किताब में देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को, और बोर्ड पे भी आप लोग देख सकते हैं। तो मेरा 8 नंबर बस क्वेश्चन कुछ बोल नहीं रहा है, बस दिया है त्रिभुज दिया है और एक का मान दिया है, ये दो भुजा बराबर है और कोण ए या कोण बी का मान मेरा पूछ रहा है। तो चलिए हम आप लोगों को ए और बी का मान निकाल के दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा बोल रहा है कि ए सी और ए बी भुजा क्या है, तो बराबर है। ए सी और ए बी भुजा बराबर है, और जिसमें इस सी कोण सी मेरा 55 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण सी 55 है। तो कोण बी मैंने आप लोगों को बता दिया था समद्विबाहु त्रिभुज के परिभाषा में कि बराबर भुजा के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बराबर ये भुजा ये है और ये है, तो इसका कोण ये है और इसका ये है, तो ये 55 डिग्री, तो कोण बी भी मेरा 55 डिग्री हो जाएगा। कोण बी 55 डिग्री, तो यहाँ से कोण का बी का मान निकल के आ गया 55 डिग्री। अब देखिए कोण ए का मान निकाल रहा है, तो देखिए दो कोण अगर पता चल गया तो एक निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, देखिए 180 डिग्री में से हम क्या करेंगे, तो 55 डिग्री और प्लस 55 डिग्री करके इसे घटा देंगे। देखिए 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री, यानी ये कोण सी और कोण बी दोनों कोण जो है उसको जोड़ देंगे, और तीनों कोणों का त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से ये दोनों कोण जोड़ के घटा देंगे, तो बस एक कोण निकल के मेरा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से कितना निकल के आता है, 180 डिग्री और माइनस यहाँ से देखिए इसको हम जोड़ देंगे तो कितना होगा 110 डिग्री, और यहाँ से इसका मान निकल के कितना आ गया 70 डिग्री। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये 70 डिग्री मेरा कैसे निकल के आ गया, तो कोण ए का मान कितना हो गया, तो 70 डिग्री हो गया। समझ में आप लोगों को आ गया होगा। और तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, और अगर चाहते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। देखिए ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए तो एक कोण मेरा दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण, इसीलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। इस प्रकार से होगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री जब कोण ए कोण बी और कोण सी को हम जोड़ेंगे तो मेरा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो कोण ए का मान निकालना है, तो कोण ए को ऐसे ही रहने देंगे, और कोण बी का 55 डिग्री मान दिया हुआ है, और कोण सी का भी 55 डिग्री दिया है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब देखिए कोण ए बराबर इन दोनों 55 डिग्री और 55 डिग्री इस दोनों को जोड़ देंगे तो 110 डिग्री हो जाएगा, और बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से देखिए कोण ए बराबर मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री और बराबर 70 डिग्री। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप ऐसा मतलब अगर इतना चाहते बनाने के लिए तो बना सकते हैं। अगर डायरेक्ट आप आंसर मारेंगे तो कोई बात नहीं, इसमें बनाने के लिए पूरा प्रोसेस नहीं बोल रहा है, आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए हम 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 9 नंबर मेरा क्या है, तो 40 डिग्री कोण ए का मान 40 डिग्री दिया है, कोण बी का 100 डिग्री और कोण एक्स का मान मेरा पूछ रहा है। तो देखिए तो आप इसमें क्या करेंगे, तो डायरेक्ट अगर कोण ए और कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा कोण एक्स का। कोण ए प्लस कोण बी करेंगे तो बराबर कोण एक्स का, यानी इन दोनों कोण का मान जो दिया रहेगा अगर उन दोनों को जोड़ देंगे तो कोण एक्स का मान आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें इस प्रकार से होता है। अगर नहीं तो आप ऐसे अगर आपको नहीं बनता है तो देखिए क्या करेंगे, 40 डिग्री एक कोण दिया है, एक कोण मेरा क्या दिया है
100 डिग्री। तो दो कोण दिया है, एक कोण हम आराम से ये कोण सी निकाल सकते हैं, ये कोण हम निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 100 डिग्री, यहाँ पे 40 डिग्री, तो 140 डिग्री हो गया। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, तो 40 डिग्री हो गया, 40 डिग्री। और यहाँ पे देखिए एक सरल रेखा बन रहा है यहाँ पे। अगर ये रेखा AC रेखा को हम हटाएंगे तो यहाँ पे देखिए सरल रेखा बन रहा है, और किसी भी सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे देखिए 40 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 140 डिग्री। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कितना होगा, 140 डिग्री। अब देखिए, अब हमने आपको क्या बताया, कोण A प्लस कोण B करेंगे तो कोण X के बराबर होगा। देखिए कोण A मेरा कितना है, 40 डिग्री, और कोण B कितना है, 100 डिग्री। अब बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। यही हो गया कोण X का मान। अब वैसे भी आपको मैंने अभी निकाल के दिखा दिया कि 140 डिग्री X का मान निकल के आया है। तो आशा करती हूँ कि आपको 9 नंबर भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 10 नंबर मेरा क्या दिया है, कोण B का मान दिया है, कोण C का, और कोण A का मान पूछ रहा है। तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि कोण A और प्लस कोण B करेंगे तो कोण C के बराबर होगा। अभी मैंने बताया क्योंकि इन दोनों कोण को जब जोड़ेंगे तो यहाँ का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ का तो दिया है, तो देखिए हम क्या करेंगे, कोण A का मान निकालना है। तो कोण B कितना दिया है, 85 डिग्री, और कोण C 130 डिग्री। तो कोण A का मान निकालना है, तो 130 डिग्री, और यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस में। तो 85 डिग्री, 130 डिग्री और माइनस 85 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से देखिए कोण A का मान निकालेंगे, तो यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए माइनस कर लेते हैं, तो 145 डिग्री आ जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए आपको समझ में आ गया। देखिए एक कोण A का मान कितना निकल के आ गया, 145 डिग्री। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको 10 नंबर तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम आप लोगों को यहाँ पे देखिए 145 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 45 डिग्री होगा, सिर्फ 145 नहीं 45 डिग्री हो। कोण A का मान 45 डिग्री निकल के आ गया। अब देखिए कोण 85 डिग्री और कोण 45 डिग्री को जब आप लोग जोड़ेंगे तो आप लोगों को 130 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को 10 नंबर तक समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। अभी हम लोग इस 11 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग 11 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं क्वेश्चन, और मैं आप लोगों को किताब से बताती हूँ पढ़ के। तो देखिए मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए गए त्रिभुजों के अंदर दर्शाई गई खंडित रेखाओं के नाम लिखिए, साथ में कारण भी दीजिए। तो यहाँ पे मेरा बोल रहा है कि त्रिभुज दिया हुआ है, और खंडित रेखाओं के नाम लिखने के लिए और कारण देने के लिए कि वो मतलब हम जो उसका नाम दिए तो कैसे उसका नाम दे दिए, वही इसका कारण पूछ रहा है। और मेरा पहला बनाया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं अपनी अपनी किताब में, मैं आपको बताती हूँ। तो पहला मेरा त्रिभुज दिया हुआ है, आप लोग अपनी अपनी किताब में देखेंगे। तो यहाँ पे रेखा का नाम है आधार पर लंब समद्विभाजक, और कारण भी दिया है क्योंकि यह आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है तथा आधार पर लंब है। तो हम इसी प्रकार से 2, 3, 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग 2 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, तो देखिए ये मेरा कोण, यहाँ ऐसे जो रेखा दिया हुआ है, ये मेरा कोण को 2 बराबर भाग में बांट रहा है। यहाँ ये कोण को 2 बराबर भाग में ये रेखा मेरा बांट रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कोण समद्विभाजक। रेखा का नाम हम लोग लिखेंगे कोण समद्विभाजक। समद्विभाजक आप लोग को अपनी अपनी कॉपी में लिखना है, कोण समद्विभाजक। और इसका कारण हो जाएगा कि कोण समद्विभाजक, इसका नाम हम कैसे दे दिए, उसका कारण भी अभी हम आपको बताते हैं। देखिए कोण समद्विभाजक हम रेखा का नाम दे दिए, इसका कारण मेरा पूछ रहा है। तो इसका कारण होगा क्योंकि यह कोण को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्योंकि यह यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, क्योंकि यह कोण को 2 बराबर भाग में बांटती है। दो बराबर भाग में
बांटती है, बांटती है। कारण इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि यह कोण को दो बराबर भाग में बांटती है। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा मेरा इस प्रकार से दिया हुआ है, देखिए यहाँ से एक सीधा लंब आया है और यहाँ पे दो रेखा जो मेरा नीचे में है उसको दो बराबर भाग में बांट दिया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, रेखा समद्विभाजक हो जाएगा, रेखा समद्विभाजक। इस प्रकार से इसका नाम हम लोग देख सकते हैं, रेखा समद्विभाजक इसका हो जाएगा। इसका कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि यह रेखा को दो बराबर भाग में बांटती है। दो बराबर भाग में बांटती है, इसका कारण हो जाएगा क्योंकि यह रेखा को दो बराबर भाग में बांटती है। समद्विभाजक का मतलब होता है कि दो बराबर भाग में बांटना। समद्विभाजक का मतलब दो बराबर भाग में बांटना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि रेखा को ये लंब जो है दो बराबर भाग में बांटा है, तो इसका नाम हो जाएगा, रेखा का नाम रेखा समद्विभाजक। और यहाँ पे क्योंकि यह रेखा को दो बराबर भाग में बांटती है, इसका कारण हो जाएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, चौथा क्या मेरा ऊपर सीधा लंब आया है और नीचे पे मेरा आधार पे क्या है, तो दो बराबर भाग में नहीं बांटा है, लेकिन यहाँ से सीधा लंब है और यहाँ पे समकोण बन रहा है मेरा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, रेखा पर नहीं होगा, आधार पर लंब होगा, आधार पर लंब। आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा आधार है त्रिभुज का और इस पे डायरेक्ट लंब है, तो ये आधार पर लंब हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका कारण होगा क्योंकि यह आधार पर समकोण, क्योंकि यह आधार पर समकोण बनाता है, क्योंकि यह आधार पर समकोण बनाता है। और जहाँ पे लंब होगा वहीं पे समकोण बनेगा, जहाँ पे समकोण बनेगा समझ लेना कि वहाँ पे लंब है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा तीसरा क्वेश्चन जो है ये मेरा माध्यिका भी हो सकता है, लेकिन जैसे मेरा पहला क्वेश्चन बनाया हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को रेखा समद्विभाजक ही देना है, लेकिन यहाँ पे ये माध्यिका भी है, क्योंकि माध्यिका भी रेखा को आधार को दो बराबर भाग में बांटती है। तो आशा करती हूँ कि आपको 4 नंबर तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 11 का 4 नंबर तक समझ में आ गया। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए 12 मेरा क्या बोल रहा है कि एक ऐसा त्रिभुज यानी कच्चा चित्र बनाइए जिसके एक शीर्ष से खींचा गया लंब त्रिभुज के बाहर स्थित हो। यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा एक कच्चा चित्र, त्रिभुज का एक कच्चा चित्र यानी चित्र बनाने के लिए बोल रहा है कि मतलब जिसका लंब जो होगा वो बाहर स्थित होगा, इसका लंब बाहर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा त्रिभुज पे लंब है, लेकिन क्या ये बाहर है, ये अंदर है, तो इसका मतलब ये त्रिभुज तो नहीं बनेगा। तो यानी क्या कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ पे देखिए 12 नंबर, यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बनेगा, डायरेक्ट समकोण त्रिभुज आप लोगों को बना देना है। कौन सा त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज का ये मेरा क्या है, तो लंब है। ये जो यहाँ से यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं वो मेरा लंब है और ये मेरा बाहर स्थित है, और यहाँ इस त्रिभुज में जो लंब है वो मेरा अंदर स्थित है, लेकिन ये बाहर है। इसका मतलब आप लोगों को समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। आशा करती हूँ कि समझ गए और हो गए आप लोग। अब देखिए उससे आगे मेरा बोल रहा है कि आपने कैसा त्रिभुज बनाया, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज या अन्य। तो यहाँ पे हम मेरा पूछ रहा है कि आपने कौन सा त्रिभुज बनाया, न्यून कोण बनाया, त्रिभुज की समकोण त्रिभुज बनाया कि अधिक कोण, या फिर कोई दूसरा त्रिभुज बनाया। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमने समकोण त्रिभुज बनाया। हमने कौन सा त्रिभुज बनाया, तो समकोण त्रिभुज बनाया। आशा करती हूँ कि आपको 12 नंबर समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जल्दी से इसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग इससे आगे समझेंगे, तो मैं आपको ऊपर का मिटा के उससे आगे बताती हूँ।
तो चलिए अब हम लोग 13 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 13 नंबर में मेरा पूछ रहा है कि नीचे एक बड़ा समद्विबाहु त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें AB बराबर AC हो। इस त्रिभुज में निम्न रेखा बनाइए। कोण A के लिए समद्विभाजक, शीर्ष A के सामने वाली भुजा पर लंब, शीर्ष A के सामने वाली भुजा की माध्यिका। तो चलिए हम लोग बनाते हैं चित्र। 13 नंबर देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज आप लोगों को अपने अपने कॉपी में बना लेना है। तो हमने बना लिया समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ABC, तो ABC और AB बराबर AC, यानी AB बराबर AC। ये दोनों भुजा मेरा क्या है, बराबर है। ये दोनों भुजा बराबर है। क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि AB बराबर AC करने के लिए, तो AB बराबर AC कर दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, इस त्रिभुज में निम्न रेखा बनाई। कोण A के लिए समद्विभाजक। तो देखिए कोण A के लिए समद्विभाजक करेंगे। कोण A, तो इसका समद्विभाजक करेंगे ऐसे डायरेक्ट आधार पे इस प्रकार से खींच देना है। ये मेरा कोण समद्विभाजक हो गया। इसी प्रकार से बोल रहा है। इसी में फिर से बोल रहा है क्या, तो शीर्ष A के सामने वाली भुजा पर लंब। तो देखिए यही हो जाएगा, शीर्ष A की सामने भुजा। देखिए शीर्ष A मेरा यहाँ पे है और इस सामने वाली भुजा मेरा क्या है, AC है। तो इस पर डायरेक्ट लंब देंगे, तो ऐसे लंब दे देंगे, यही हो जाएगा। या लेकिन यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। तो मैं आपको दूसरा चित्र में बताती हूँ। देखिए ये मेरा समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा है, लेकिन एक ही चित्र बनाने के लिए आपको समझ में आ जाए इसीलिए हमने दूसरा चित्र भी बना लिया है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, तो शीर्ष A के सामने वाली भुजा पर लंब। देखिए शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे इस प्रकार से। ऐसे ये लंब हो गया। तो यहाँ पे लंब जैसे ही हुआ तो यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरा बोल रहा है कि शीर्ष A के सामने वाली भुजा की माध्यिका। तो शीर्ष A के सामने वाली भुजा की माध्यिका, तो देखिए फिर से एक चित्र बना लेंगे, बना लिए और ABC करना है। उसके बाद शीर्ष A के सामने वाली भुजा की माध्यिका। तो शीर्ष A के सामने वाली भुजा BC पर माध्यिका मेरा बोल रहा है। तो इसे इस प्रकार से एक डायरेक्ट ऐसे खींचेंगे, सीधा आप लोग बनाइएगा ऐसे। देखिए ऐसे डायरेक्ट, यही हो गया माध्यिका। और माध्यिका जैसे ही होगा तो ये दोनों मेरा बराबर हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसमें भी ये दोनों बराबर है, ये भी बराबर है, ये दोनों इसमें बराबर, ये इसमें भी। ठीक है। अब देखिए अब हम लोग उससे आगे पढ़ते। उससे आगे अब बताइए क्या ये सभी रेखाएं अलग अलग है या नहीं। देखिए अब मेरा बोल रहा है कि ये सभी रेखाएं जो हमने ऐसे इस प्रकार से खींचा है इस त्रिभुज में, वो सभी अलग अलग है या नहीं। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं कि ये अलग अलग है। ये रेखा क्या है, अलग अलग, क्योंकि ये मेरा क्या है, ये कौन समद्विभाजक है, ये मेरा लंब है और ये माध्यिका है। ये तीनों अलग अलग है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 नंबर में, देखिए हाँ ये अलग अलग है। ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ते। दूसरा है इन रेखाओं की क्या विशेषता है। इन रेखाओं की क्या विशेषता है। तो देखिए इन रेखाओं की ये विशेषता है कि ये सब अलग अलग है। ये समद्विभाजक है, ये लंब है और ये माध्यिका है। तो इस लंब, देखिए समद्विभाजक में क्या होता है कि कौन दो बराबर भाग में बट गया, और लंब में क्या हुआ कि जैसे आधार पे लंब जैसे ही आधार पे लंब गया, दोनों साइड क्या हुआ, तो 90 डिग्री का कोण बन गया। और इसमें क्या हुआ, तो मतलब जैसे ही माध्यिका शीर्ष A से जैसे ही BC पे माध्यिका दिए, तो ये दोनों भुजा मेरा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं हम इसको D दे देते हैं, तो इसमें BD बराबर CD हो जाएगा। तो यही इसकी विशेषता है। तो आप लोग लिख लेंगे विशेषता को। ठीक है। अब उससे आगे पढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर को। देखिए एक त्रिभुज में किसी एक कोण की समद्विभाजक रेखा उस रेखा के सामने की भुजा पर लंब भी है। बताओ त्रिभुज किस प्रकार का होगा, कैसे पता लगाया। देखिए एक त्रिभुज में किसी एक कोण की समद्विभाजक रेखा उस कोण के सामने की भुजा पर लंब है। देखिए किसी त्रिभुज की एक कोण की समद्विभाजक रेखा, किसी त्रिभुज का एक कोण का समद्विभाजक रेखा
उस त्रिभुज के सामने की भुजा पर लंब भी है, उसी त्रिभुज के सामने की भुजा पर लंब भी है। तो यह मेरा बोल रहा है कि कौन सा त्रिभुज आप लोग बनाएंगे और कैसे पता लगाया, ये मेरा आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 14 नंबर को क्या मेरा बोल रहा है कि एक त्रिभुज। चलिए पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बना लिए, समकोण त्रिभुज बना लिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज की किसी एक कोण की, ये कोण मान लेते हैं, ये कोण की समद्विभाजक रेखा, समद्विभाजक रेखा यानी क्या हुआ, समद्विभाजक रेखा उस कोण के सामने की भुजा पर लंब भी है, समद्विभाजक रेखा उस कोण की सामने की भुजा पर लंब भी है। देखिए ये मेरा ये जो रेखा गया है, ये यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनता है और इस रेखा पे ये क्या है, लंब है, इस रेखा पे लंब है। वही बोल रहा है कि ये बताओ किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो आप लोगों को लिखना है कि समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ पे आंसर देना है समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। अब मेरा पूछ रहा है कि कैसे पता लगाया, तो कैसे पता लगे, देखिए क्योंकि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तो उसका जो लंब होता है वो सामने की भुजा, उसका जो मतलब वैसे जो लंब डायरेक्ट रहता है वो सामने की भुजा पर लंब होता है, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अब कैसे पता लगाए ये आप लोग लिख सकते हैं। अब 15 नंबर को सॉल्व करते चलिए। यहाँ पे बोल रहा है कि नीचे दिए गए सारणी में खाली स्थान भरिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, त्रिभुज ABC और यहाँ पे भुजा की माप AB बराबर AC, तो कोण की माप कोण B बराबर 50 डिग्री, तो कोण C और कोण A का मान मेरा पूछ रहा है। चलिए 15 नंबर को देखते हैं। 15 नंबर में मेरा बोल रहा है कि कोण ABC, चलिए ये त्रिभुज है, मान लेते हैं ये त्रिभुज है, ये A, ये B और ये C। तो यहाँ बोला है AB ये बराबर है, तो कोण B ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री, तो कोण C मेरा 50 डिग्री हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे कोण C बराबर 50 डिग्री लिखना है। और आपको कैसे निकालना है, अब कोण A का मान कैसे निकालना है आप लोग निकाल सकते हैं। और मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ, देखिए ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, तो 50 50 100, तो ये 80 डिग्री हो जाएगा। तो कोण A का मान 80 डिग्री आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा, तो दूसरा मेरा बोल रहा है कि ये पहला था, अब दूसरा है कि PQR, ये देखिए यहाँ पे त्रिभुज P, ये Q और ये R, तो PQ और PR और PQ ये दोनों बराबर भुजा है। तो कोण R नहीं दिया है, कोण R मेरा पूछ रहा है, ये कोण पूछ रहा है, और कोण Q दिया है, कोण Q दिया है 45 डिग्री, तो कोण R हो जाएगा 45 डिग्री और कोण P हो जाएगा, देखिए कोण Q दिया है 45 डिग्री, तो कोण R हो जाएगा 45 डिग्री और कोण P पूछ रहा है, तो ये दोनों 45 हो गया, तो 45 कितना होता है, 90 होता है, और ये तब 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। अब देखिए तीसरा DEF, चलिए ये त्रिभुज है, ये DE और ये F, DEF, तो DE बराबर है DF, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या कोण E मेरा पूछ रहा है और कोण D 84 डिग्री दिया है, ये 84 डिग्री दिया है, ये 84 डिग्री दिया है। तो इसको हम कैसे पता लगाएंगे, तो देखिए एक 84 डिग्री दिया हुआ है, तो अब जो मेरा कोण निकलेगा, ये दोनों कोण जो मतलब निकलेगा, तो इन दोनों का कोण का मतलब 180 डिग्री में से अगर हम 84 डिग्री को माइनस कर लेंगे, तो अब जो निकलेगा सो इन दोनों कोण का मान मतलब योग निकलेगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो 180 में से हम 84 को माइनस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए अब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9 इतना हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों भुजा बराबर है, यानी कोण D और कोण F क्या होगा, तो बराबर होगा, कोण D और कोण F बराबर, तो इसको हम 2 से भाग दे देंगे से, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8, यानी एक का मान 48 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा, कोण E बराबर 48 डिग्री और कोण F बराबर भी 48 डिग्री ही हो जाएगा।
तो आशा करती हूँ कि आपको 3 नंबर तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक बचा है 4 नंबर। यहाँ पे देखिए कौन एल त्रिभुज LMN। चलिए सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। LMN यहाँ पे छोड़ दीजिए। आइए हम आपको यहाँ पे बताते हैं, वहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा। 4 नंबर सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज का नाम है LM और N, LMN। अब क्या बोल रहा है इसमें, LM बराबर है MN और बराबर है N और L, यानी तीनों भुजा बराबर है। तो इसका तीनों कोण का मान कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। देखिए 60 डिग्री हो जाए। और ये मेरा समबाहु त्रिभुज है। अभी तक हमने जो 4 नंबर मतलब 3 नंबर तक आपको बताया, ये मेरा समद्विबाहु त्रिभुज था और ये समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण L बराबर 60 डिग्री, कोण M बराबर 60 डिग्री, कोण N बराबर 60 डिग्री। तो आशा करती हूँ कि आपको 15 नंबर तक पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। आज इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। अगले पार्ट में हम लोग 6.2 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।